शहबाज ये सूरत हाल है और इसको देखते यही कहा जा रहा है कि जितनी भी ऑप्टिमिस्टिक बेशक खबरें आती रहें, जब तक वो कहते हैं कि डील साइन हो नहीं जाती उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। कामरान, जो मार्केट्स हैं, खासतौर पर जो ऑयल मार्केट है, वो अभी तक उसने एडवर्सली रिएक्ट नहीं किया। ऑयल की जो प्राइसेस हैं ब्रेंट क्रूड की अराउंड $91-92 पर बैरल के ऊपर है, बट उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई हैं जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनकी तरफ से कि जब तक ग्रेट डील नहीं होगी तब तक जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करेगा। अब ग्रेट डील से उनकी क्या मुराद है, क्योंकि इससे पहले जो ट्वीट्स आए थे उसमें तो जो उनकी तरफ से डिमांड की गई थी, जिसने बहुत ज़्यादा दैट वाज अ शॉकिंग डिमांड इन अ सेंस के एक बायलैटरल और जो 3 ममालिक के दरमियान डिस्प्यूट था उससे अमेरिकन सदर ऐसा बेनिफिट लेना चाह रहे हैं जो कि शायद दहाइयों में किसी ने ना सोचा होगा और ना ही कोई देने को तैयार होगा। वो था कि जी तमाम जो ममालिक हैं गल्फ कंट्रीज एंड दीगर मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इसको तस्लीम कर लें इसराइल को, जो कि इफ्स एंड बट्स के साथ हमेशा बात होती रही, इवन कि जब गल्फ कंट्रीज ने इसके बारे में भी सोचा। तो जो ग्रेट डील की बात हो रही है, क्या ग्रेट डील का मतलब ये है कि जो ईरान और अमेरिका का अमन मुआहिदा है उसके साथ लिंक होगा? कुछ गल्फ ममालिक इसमें खासतौर पर कतर और सऊदी अरेबिया का नाम लिया कि वो जब तक इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो ग्रेट डील नहीं समझा जाएगा। देखिए, इस एस्पेक्ट के ऊपर तो बाद में बात करते हैं और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं भी। आई थिंक जो अभी ग्रेट डील या गुड डील की वो बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो वो चाहते हैं कि 2015 की जो ओबामा के टाइम पे जो डील थी जिसमें बाकी मगरबी ममालिक और रूस और चीन भी शामिल थे और बड़े सालों के बाद एक वो डील साइन की गई थी, तो अमेरिका में ये क्रिटिसिज्म हो रहा है अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर भी कि आपने एक तो बगैर किसी असली हदफ के ईरान के ऊपर आपने चढ़ाई की, ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर नहीं सके। और अब जो कहते हैं कि वो जब वो ग्रेट डील की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब भी कोई डील साइन होगी तो उसका डायरेक्टली कंपैरिजन होगा 2015 की ओबामा वाली डील के साथ। तो अगर तो उस डील के अंदर मोर और लेस वही बातें हुई या उससे कम हुआ तो फिर तो वहां पे ऑलरेडी लोग क्वेश्चन करेंगे कि आखिर फिर आपने नया क्या अचीव किया। एक तो अमेरिकी सदर ट्रंप वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि कम से कम अपनी अवाम में और अपने क्रिटिक्स में उनके पास बेचने के लिए हो कि देखें ये जो हमने डील की है ये पहली डील से बहुत बेहतर है। और अब जो अमेरिका है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नुकता है जो कल भी उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट की कि वो किसी भी सूरत ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ये नंबर तो ईरान पहले ही कह चुका है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाना नहीं चाहता। नहीं, वो बनाना नहीं चाहता, लेकिन वो ये कहते हैं जिस तरह से अमेरिका कहता है कि जी हम आपके ऊपर दोबारा हमला नहीं करेंगे, तो ईरान उस पर एतबार नहीं करता। तो इशू जो है वो ट्रस्ट का है। तो अमेरिका कहता है कि हम आप पे कैसे एतमाद करें, और उस एतमाद को क्या कहते हैं कि बहाल करने के लिए वो कहते हैं कि जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है जो 60% कोई 400 kg ईरान के पास मौजूद है वो आप हमारे हवाले करें। कल भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारे हवाले करके और उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अब इसके ऊपर भी वो मामला है। अब इशू यहाँ पे ये है कि जो एक इनिशियल जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ईरान का ये मौकफ है कि उसमें ये जो न्यूक्लियर इशू है, ये जो बाकी मामला है उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये अगले फेज में होंगी। पहले फेज के अंदर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करने की बात है, यूएस नेवल ब्लॉकेट को खत्म करने की बात है। और फिर ईरान ये भी दावा करता है कि जैसे ही ये एमओयू साइन होगा तो जो $12 बिलियन 24 बिलियन डॉलर वो कहते हैं उनके एसेट्स हैं, तो $12 बिलियन इमीडिएटली उनको रिलीज कर दिए जाएंगे। ये ईरान का स्टेट मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद फिर हतमी जब मुआहदा होगा तो बाकी पैसे भी उनको रिलीज कर दिए जाएंगे, कुछ सैंक्शंस के हवाले से भी रिलीफ दिया जाएगा। अब जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक ईरान भी और अमेरिका भी ये आधा सच बोल रहे हैं और आधा झूठ बोल रहे हैं। ये पब्लिक पोस्टरिंग भी हो रही है, जो मेरी डिप्लोमेटिक जराये से बात हो रही है, बिल्कुल बातचीत अभी भी हो रही है और शायद उसमें आधी आधी बातें तो ठीक नजर आ रही हैं कि दोनों तरफ से ईरान भी कमिटमेंट देने के लिए तैयार है कि ठीक है जी हम न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी रीओपन करेंगे। अमेरिका की जो तरफ से बात आ रही है कि नहीं जी हम उनको $1 भी नहीं देंगे, ये बात उनकी भी दुरुस्त नहीं है। कुछ चीज़ों पे कमिटमेंट हो रही है, सैंक्शंस का रिलीफ है, कुछ एसेट्स रिलीज करने की बात हो रही है। तो पॉजिटिव उसमें ये चीज़ है कि इस हफ्ते हमने ये भी देखा कि दोनों के दरमियान एक इंसिडेंट्स भी हुए, मिसाइल भी एक्सचेंज हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, बंदर अब्बास, और फिर ईरान ने भी रिपोर्टेडली कुवैत और कुछ और जगहों को निशाना बनाने की भी कोशिश की रिपोर्टेडली। लेकिन उसके बावजूद जो सारा प्रोसेस है वो अंडरमाइन नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सारे प्रोसेस के अंदर, दे नो कि हाउ क्लोज दे आर। अब इशू यहाँ पे ये है कि वो जिस तरह अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा है कि हमें कुछ जल्दी नहीं है, हम किसी वक्त भी जो है ना वो टाइम लेंगे और ये ईरान के लिए भी बेहतर है कि सोच समझ के जो भी डील की जाए। अब जो दूसरा जो आपने बात की ना, ये बिल्कुल अमेरिकी जो सदर ट्रंप ने नया एक जो पता फेंका है
कि जी वो कहते हैं कि अब ईरान अमेरिका की डील होगी तो उसके साथ ही फिर जो अब्राहम अकॉर्ड में जो बाकी ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया, उनको शामिल होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में ये तो एक नॉन स्टार्टर है। ये पहले मरहले में तो हमें पता है कि जब पहली टर्म थी उसमें यूएई, बहरीन और बाद में सूडान भी शामिल हुआ था। उसके तहत उन्होंने जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने थे, यानी कि इसराइल के साथ उन्होंने सिफारती ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए थे। लेकिन पहली टर्म के बाद और उसके बाद ही जो गाजा में सूरत हाल बनी है, फिर ये जो नई डायनामिक्स बनी है ईरान और अमेरिका की, जो लेबनान में जो तबाही मचा है, लेबनान में तबाही मची हुई है, तो वो कोई मुल्क जो है सोच नहीं सकता। इसलिए सऊदी अरब की तरफ से भी इमीडिएटली ये रिएक्शन सामने आया। पाकिस्तान की तरफ से कल जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब गए थे वाशिंगटन, मार्को रूबियो से उनकी बात हुई, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे सवाल हुआ, तो उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने बिल्कुल कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल ना अब्राहम अकॉर्ड और ना ही किसी ऐसे इनिशिएटिव का कि जिससे हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, वो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाएगा। पाकिस्तान की कंडीशन बड़ी वाज़े है कि जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती, प्री 1967 बॉर्डर उसके, अल-कुद्स अल शरीफ फ्यूचर कैपिटल ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट, तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में कोई भी तब्दीली नहीं लाएगा। तो ये अमरीकी सदर ट्रंप की एक विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है। एक बाज़गश ये भी है कि शायद उसके पीछे जो इसराइल है, बेंजामिन नेतन्याहू है, वो भी पुश कर रहे हैं कि अगर आपने डील करनी है तो इसी बहाने आप प्रेशराइज करें जो बाकी कंट्रीज हैं। तो उसमें से अगर 8-10 कंट्रीज में से 2-4 भी अगर मान जाते हैं तो दैट वुड ऑल्सो बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अमरीकी सदर ट्रंप। मतलब ये कि जी भी बात होगी ना कि इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक जाके इसराइल को तस्लीम कर ले। मतलब पता नहीं, ट्रंप है, आपको पता है ट्रंप तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन एक जो चीज़ है दोगलापन है जो अमेरिकन पॉलिसी के अंदर कि ईरान की तो जो उसकी इनरिच यूरेनियम है उसको लेने की बात हो रही है, थर्ड कंट्री को देने की बात हो रही है। इसराइल के पास भी तो जौहरी हथियार है ना, इसराइल के ऊपर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई ये डिस्कशन में भी ये पॉइंट नहीं है कि जो एक अनडिक्लेयर्ड एक न्यूक्लियर पावर समझी जाती है वो इसराइल भी है, तो उसके ऊपर किसी को प्रॉब्लम। तो ये इस किस्म की जब चीज़ों जब तक इसराइल के पास न्यूक्लियर आर्सनल्स होंगे तो डेफिनेटली ईरान अगर कहे ना भी तो उसने अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो करना। बट एक और जो इशू जो अब एक दोबारा डिस्कशन में आ गया है वो पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज इनकी मिसाइल हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है। ये सडनली ये इशू क्यों प्रॉप अप हुआ है? देखें, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, इससे पहले भी अगर आप देखें वो बाइडन की इंतजामिया हो या ट्रंप के दौर में भी बेशक हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हों, तो बहुत सी ऐसी खास करके चाइनीज़ कंपनीज और एक दो और जो कंपनीज हैं उनके ऊपर उन्होंने इसलिए पाबंदियां लगाई कि वो ड्यूल यूज जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करता है। जो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर इस मार्च में जो डेवलपमेंट हुई थी, जो कांग्रेस की एक कमेटी थी उसमें ब्रीफिंग देते हुए जो यूएस की नेशनल इंटेलिजेंस है उनकी जो डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, अब उन्होंने खैर इस्तीफ़ा भी दे दिया है, और ये जो नेशनल उनकी जो इंटेलिजेंस है, ये जो अमेरिका की तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कोई 20-25 के करीब, उनको वो ये ओवरसाइट करती है। तो उन्होंने जो अपनी असेसमेंट दी थी तो उसमें वो हम बताएंगे भी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है प्रोग्राम के ऊपर वो काम कर रहा है और दैट कुड बी अ थ्रेट फॉर अस। तो ये बड़ा एक और पाकिस्तान का उस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया था, क्योंकि पाकिस्तान का जो डॉक्ट्रिन है वो कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर हो, वो तो इंडिया स्पेसिफिक है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारा जो दिफाई जो हमारी सलाहियत है हम किसी और को निशाना बनाना चाहते हैं। और गिवन कि सिंस पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बेशक उतार चढ़ाव रहे हों, पाकिस्तान और अमेरिका तो इत्तेहादी रहे हैं, और इवन अभी भी अगर आप देखें ईरान और जो अमेरिका की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव रोल है उसमें तो पाकिस्तान इवन अमेरिका को एक सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और कभी भी पाकिस्तान के जो छोटे मोटे इश्यूज बेशक रहे हों, कभी भी अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हमने काम नहीं किया। और ये सोचना कि जी हम शायद कोई अमेरिका को निशाना बनाएंगे, उसमें एक जो आई थिंक एलिमेंट है वहाँ पे जो प्रो इंडियन और खास करके जो प्रो ज्यूइश लॉबी है, उनको ये लगता है कि शायद ये जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है वो इसराइल के लिए भी खतरा हो सकता है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट की आपने वो बात की, उसमें जो डेवलपमेंट ये हुई है कि आपको पता है कि एक सालाना सिंगापुर में एक डायलॉग होता है, और इस हफ्ते भी हुआ, और उस डायलॉग में पूरी दुनिया से जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह शिरकत करते हैं। तो अमेरिका की तरफ से जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने इसमें शिरकत की, और जो एक क्वेश्चन आंसर सेशन था उसमें जब उनसे सवाल हुआ और कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थी, उन्होंने उनसे सवाल किया कि और हवाला दिया उन्होंने कि यूएस की जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की मार्च में उन्होंने पाकिस्तान का जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जो पाकिस्तान उसको डिनाई भी करता है,
कि उसके हवाले से कंसर्न शो किया कि वो अमेरिका के लिए एक खतरा है। तो उन्होंने हवाला दिया कि इंडिया तो उससे कहीं ज्यादा एडवांस जो इस तरह का लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है प्रोग्राम वो डेवलप कर रहा है, उस पर तो जो अमेरिका है वो खामोश है। उस पर पीट हेक्सेथ ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, लेकिन उससे पहले ये भी आपकी याद दहानी के लिए जरूरी है कि जो तुलसी गबार्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस थी, उन्होंने मार्च में पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के बारे में क्या कहा था